Good morning, India. Hello and welcome to ODLS Academy, changing the way of learning. ODLS Academy covers knowledge regarding all subjects from class 6 to class 12 and government exams too. Here, you will also get health tips and motivational videos. So let's get started. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडीएलएस एकेडमी। और आज हम लेक्चर 4 लेके आए रिलेशन एंड फंक्शन का। आप घर बैठे हैं और आपको 12th की मैथमेटिक्स प्रिपेयर करनी है तो आप ओडीएलएस एकेडमी पे ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन हम सारे मैथ्स के लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, हर चैप्टर के लेके आएंगे। अभी रिलेशन एंड फंक्शन का चल रहा है और ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो गए। अगर आप नहीं देखे उनको तो पहले उनको देखें और फिर 4 शुरू कीजिए। तो बेसिकली आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो इससे जरूरी है कि आप पहले का वीडियो जरूर देख के आइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज कि लेट L be set of all lines in a plane and R be relation in L defined as R L1, L2, L1 is parallel to L2। ठीक है, so that R is equivalence relation, मतलब हमें equivalence relation बताना है। रिलेशन क्या है कि R is L1 is parallel to L2, ये प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करानी है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने क्या बताया था, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, है ना। तो तीनों होंगे तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन फिर। तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है? रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि R L1, L2, L1 is parallel to L2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज है पूरा, ध्यान से देखिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे पहले। तो देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या देखना होता है? हमको देखना होता है कि कोई भी चीजें खुद से रिलेशन बना रही कि नहीं। तो अगर हम कोई सेम लाइन को ले, मतलब L कोई लाइन ले, है ना, कोई भी L लाइन जो है, मान लो L1 लेते हैं, तो L1 खुद से तो पैरेलल होगा ही ना, L1 इज पैरेलल टू L2 तो होगा ही। कोई भी लाइन खुद से पैरेलल होगी या नहीं? हाँ, तो कोई भी लाइन खुद से पैरेलल होती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। लिखने के लिए ऐसे आप लिखेंगे कि लाइन L इज पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। सो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन L, so L1, L1 एलिमेंट ऑफ R, therefore R is reflexive। क्लियर है, कोई भी लाइन खुद से पैरेलल होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो देखो, L1 अगर L2 के पैरेलल है, L1 अगर L2 के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली L2 भी पैरेलल होगा L1 के। जैसे देखते हैं, एक पैरेलल लाइन, मान लो ये एक पैरेलल लाइन है और एक पैरेलल लाइन है, ये L1 है और ये L2 है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो इसलिए ये सिमेट्रिक के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि L1 और L2 रिलेटेड है और L2 और L1 भी रिलेटेड है ना। इसलिए R क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पे अब हमको ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 लाइनें लेनी पड़ेंगी, L1, L2 और L3। ठीक है, तो L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, और L2 इज पैरेलल टू L3 है। ठीक है, तो अब देखो, L1 जो है, L1 पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल टू L3 है। ठीक है, तो L1 इज पैरेलल टू L3 होगा या नहीं, है ना। L1 भी पैरेलल होगा L3 के। क्लियर है कि नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो L1 रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ R, L1, L2 एलिमेंट ऑफ R, L2, L3 होगा ये एलिमेंट ऑफ R, देन L1, L3 एलिमेंट ऑफ R। हियर R इज, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? सो हेंस जो है R क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होपफुली समझ में आया, नहीं तो आप रिपीट करो क्वेश्चन को, एक बार पॉज करके वापस से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3
given by r is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2. This is reflexive but neither symmetric nor transitive. ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मतलब हमको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है ना। तो याद है जो कंडीशंस बताए गए थे इनके लिए वो अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए था? रिफ्लेक्सिव होने के लिए चाहिए था कि जो सेट है, सेट में क्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से रिलेशन बने। तो देखो उसमें सेट में देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से रिलेशन बन रहा है ना। देखते हैं यहाँ पे देखो 1, ये देखो 1 का 1 से बन रहा है, यहाँ पे 2 का 2 से बन रहा है और यहाँ पे 3 का 3 से बन रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा तो हो ही सकता है उसमें, तो क्योंकि इन तीनों का बन रहा है इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री के लिए। देखो सिमेट्री के लिए हम कहेंगे कि 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 इसमें नहीं है ना, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। कि 1 मैंने बताया था, याद है 1, 2 है तो 2, 1 भी चाहिए। ओके क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन दिया है कि 1, 2 है ना, 2, 3 भी है लेकिन 1, 3 नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, तो आपको A रिलेटेड टू C चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो चाहिए ना। तो वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। देख लो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन में कि देखो 1 से 2 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, तो 1 से 3 चाहिए था जो कि नहीं है ना, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। So that the relation R on the set Z of integers, ठीक है, given by R is equal to A, B, okay, 2 divides A minus B is an equivalence relation। मतलब हमको क्या प्रूव करना है कि जो A minus B है वो एक्चुअली इसको 2 से डिवाइड होता है। तो अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं ना, 2 ऑफ समथिंग, 2k और समथिंग, मतलब इस टाइप का प्रूफ कर लें अगर हम, मतलब 2k नहीं, इसको ये जरूरी नहीं है A B C कुछ भी ऐसा, मतलब 2 ऑफ समथिंग रहेगा तो उसका मतलब है कि वो 2 से कटेगा, है ना। मल्टीपल में 2 होना चाहिए। क्लियर है। ओके तो चलिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। देखो A, B है, 2 डिवाइड्स AB। तो रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं, हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस के लिए हमको तीनों ही प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हम लेंगे A, A, है ना। तो A, A, क्योंकि देखो A माइनस A क्या होता है, 0, तो 2 डिवाइड करता है ये 0 को, है ना, इसलिए ये R इस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो A, A एलिमेंट ऑफ रिलेशन है, यानी कि A रिलेटेड टू A हर केस में होगा। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, है ना, तो उस खुद से तो इसमें रिलेट करेगा क्योंकि खुद से उसका सबट्रैक्शन क्या आएगा, डिफरेंस 0, और 0 2 से डिवाइड होता है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्री के लिए। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्री के लिए 2 डिवाइड्स A माइनस B। तो सिमेट्री के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो A, B लेते हैं। अगर मान लो A, B अगर हम लेते हैं, A, B, 2 अगर इसको डिवाइड कर रहा है यानी कि A माइनस B है ना, इसको क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2k, ठीक है। ओके तो देखो यहाँ पे अगर B माइनस A कर देंगे यानी कि B, A की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, B, A की, तो B माइनस A इज इक्वल टू क्या होगा, B माइनस A इज इक्वल टू माइनस 2k हो जाएगा, यही ना। इसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 2 ऑफ माइनस के, यानी कि 2 ऑफ समथिंग एल्स, है ना, m। तो ये अगेन 2 से डिवाइड तो हो ही रहा है ना, 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो अगर यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर a माइनस b को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो माइनस ऑफ a माइनस b को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि b माइनस a। इसलिए इफ a माइनस b रिलेटेड है
तो बी कॉमा ए भी रिलेटेड है, इसलिए आर जो है अपना सिमेट्रिक है। इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर ट्रांजिटिव हो गया मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। क्लियर? अब देखो ट्रांजिटिव के लिए हमको ए बी सी लेना पड़ेगा, है ना, ए बी और तो ए रिलेटेड टू बी अगर है, कंडीशन क्या होती है ट्रांजिटिव की? इफ वाला क्या क्या होता था? इफ वाला बोलो, इफ होता था ए रिलेटेड टू बी, है ना, और एंड बी रिलेटेड टू सी, और देन में हमको क्या प्रूव करना होता था? देन वाला होता था कि हमको ए रिलेटेड टू सी प्रूव करना है। तो इफ ले लेते हैं ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी ले लेंगे तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए। अच्छा, बी रिलेटेड टू सी अगर हम ले लें, बी रिलेटेड टू सी, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा? 2 इंटू समथिंग एम मान लो। ठीक है, अब अगर मैं अब हमको क्या प्रूव करना है कि ए रिलेटेड टू सी है या नहीं। तो ए रिलेटेड टू सी के लिए आप इन दोनों को क्या करो, ए इक्वेशन 1 मान लो, ए इक्वेशन 2, इन दोनों को आप ऐड कर लो। ऐड करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे ऐड करो तो ये आ जाएगा, देखो ए और ये बी कट जाएगा। ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 के प्लस एम, राइट? तो देखो ए माइनस सी है ये, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 के प्लस 1। तो यहाँ पे हमको फिर प्रूव हो गया कि ए माइनस सी 2 से क्या होगा? डिविजिबल है। ए माइनस सी भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? एक बार देख भी लो। इफ 2 डिवाइड्स a minus b and 2 divides b minus c, then 2 divides a minus b plus b minus c also, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड करके बताया आपको, है ना। सो 2 divides a minus c। क्लियर है क्या? तो अब लिख देंगे a कॉमा b एलिमेंट है r का, b कॉमा a एलिमेंट है r का, देन a कॉमा c इज आल्सो एलिमेंट ऑफ r, और इसलिए r एक ट्रांजिटिव होगा। तो सिंस रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ओके, और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी, तीनों है या नहीं? तो इसलिए ये जो और आपका रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो आज ये 3 क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, और आपको होपफुली पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आगे इसको रिवाइज करके ये जो पढ़ा दिए गए वो भी देख लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।